Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. चलिए जानते हैं अब विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव के बारे में। इन सब के बारे में चैप्टर 7 में नाट्यशास्त्र के बताया गया है। और जैसे आप समझ ही चुके हैं कि स्थायी भाव को एस्टेब्लिश करने के लिए विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव तीनों ही एसेंशियल हैं। अब देखते हैं एक एक करके ये होते क्या हैं। विभाव, इट इज़ द कॉज बिहाइंड द स्थायी भाव। स्थायी भाव के पीछे का मेन कारण है विभाव। और विभाव भी दो तरीके के होते हैं, एक आलंबन विभाव और द उद्दीपन विभाव, और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव द सपोर्टिव परसेप्शन, इसके मीनिंग वो सोर्स जो स्थायी भाव को प्रोड्यूस करने के पीछे है। स्थायी भाव किसके जरिए प्रोड्यूस होगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, हीरो या हीरोइन। तो हीरो और हीरोइन जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आलंबन विभाव। दे आर द सोर्स। बेसिकली हीरो और हीरोइन ही होते हैं अक्सर। हीरो और हीरोइन आर, और वो कोई भी एक्टर हो सकता है, दे आर द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग विभाव। अनदर इज उद्दीपन। उद्दीपन के मीनिंग स्टिमुलेंट, जो उसके प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाएं। मान लीजिए हीरो और हीरोइन के या किसी भी एक्टर के मन में प्यार वाली भावना है। अब उस प्यार वाली भावना के जरिए हमें श्रृंगार रस क्रिएट करना है। तो कैसे श्रृंगार रस की अनुभूति ऑडियंस को हो, उसके लिए क्या होगा कि खाली उनके एक्सप्रेशन से काम नहीं बनेगा, बल्कि चारों तरफ का एटमॉस्फेयर भी ऐसा होना चाहिए जो उसे उद्दीपित करे, जो उसे स्टिमुलाइज करे, जो उसको एनहांस करे उसकी इंटेंसिटी को। तो इसी तरीके से जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है, जो इमोशंस अराउज हुए हैं उनकी इंटेंसिटी को एनहांस करने के लिए जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, स्टिमुलेंट है, जिसमें सीजन हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती है, एयर हो सकती है, और भी लाइट हो सकती है, मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कहलाते हैं उद्दीपन विभाव्स। नाउ द अनुभाव्स। आप देखिए इस स्टेज तक आ गए कि व्यक्ति के, हीरो या हीरोइन के मन में वो भाव जागृत हो गया और उसकी इंटेंसिटी को उद्दीपन ने बढ़ा दिया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ स्थायी भाव थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, यूज ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स एंड आईज। सेकेंड नंबर पे अनुभाव्स आते। अब अनुभावास में क्या है, अनुभावास जो एक्सप्रेशंस और जो इमोशंस उनके मन में अराउज हुए, इवोक हुए और उद्दीपन ने उन्हें एनहांस किया, उनका रिप्रेजेंटेशन, मैनिफेस्टेशन किसके जरिए होगा। मान लीजिए हीरो और हीरोइन है, हीरो के दिल में प्यार का भाव जागृत हुआ, तो वो पता कैसे लगेगा ऑडियंस को, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसकी आईज को देख के, इन सारी चीज़ों को देख के पता लग जाएगा। तो इन्हें कहते हैं अनुभवास, जो मैनिफेस्टेशन ऑफ स्थायी भाव थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, यूज ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स एंड आईज। अब एक्सप्रेशन भी हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन, द व्यवचारी भाव्स। अनुभवास जो है वो फिजिकल लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आपको फिजिकली देख के समझ में आ गया कि उसके चेहरे पे क्या चल रहा है, उसके हाथ कैसे हैं, वो कैसे खड़ा है, ये सारी चीज़ें आपने नोटिस कर ली। नाउ थर्ड वन, द व्यवचारी भाव्स। ये भी एक प्रकार के इमोशंस ही होते हैं, बट वो ट्रांजिटरी नेचर के होते हैं, वो स्थायी नहीं होते। यानी वो आते हैं जाते हैं, आते जाते काम करते रहते हैं। कहने का मतलब, अगर के मानिए लव वाला सीन है और लवर और बिलवेड है, तो लव तो मेन फीलिंग हो गई, बट उसके अलावा थोड़ी एंजाइटी, चिंता है, उन्हें कोई देख ना ले, शर्म आ रही है, और
इस तरीके की जो छोटी छोटी भावनाएं हैं जो हमें उनके चेहरों पे आती जाती नजर आ रही हैं, इन्हें कहते हैं व्यभिचारी भाव। तो कहने का मतलब जब ये तीनों मिल जाएंगे विभाव में, जैसे हीरो हीरोइन और उनके चारों तरफ का माहौल, अनुभवाज मतलब उनकी बॉडी की लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा और लैंग्वेज एट्सेट्रा, और व्यभिचारी भावाज यानी छोटे छोटे और दूसरे भाव जो उस स्थायी भाव को एस्टेब्लिश करने में सहायक हो रहे हैं। ऐसे तीनों सब चीज़ें मिलके रसानुभूति कराने में सहायक होती हैं। इस तरीके से देखें विभाव और अनुभाव के बीच में एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब देखिए स्थायी भाव और उनके अनुभाव। जैसे मान लीजिए रति श्रृंगार रस प्रोड्यूस करने के लिए रति का यूज होता है। रति स्थायी भाव है। अगर श्रृंगार रस प्रोड्यूस करना है तो फेस स्माइलिंग हो, वर्ड स्वीट हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईब्रोज हो, साइड लॉन्ग ग्लांसेज हो एंड इस तरीके की चीज़ें हों। इसी तरीके से आप एक एक सभी देख सकते हैं। अगर हास्य रस प्रोड्यूस करना है तो स्माइल एंड लाफ्टर होना चाहिए, एक्टर के चेहरे पे एक्सेसिव लाफ्टर होना चाहिए। शोक को व्यक्त करने के लिए कैसे कौन से अनुभाव होंगे, आपको कैसे लगेगा कि हीरो हीरोइन जो है वो दुखी है, या तो आंसू बहा रहे हो या वेल कर रहे हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो। इसी तरीके से क्रोध में एक्सटेंडेड नॉस्ट्रिल, रेडेंड आईज। इसी तरीके से उत्साह में उत्साह चेहरे पे दिखाई देना चाहिए, एक टाइटनेस, स्टेडीनेस फेस पे दिखनी चाहिए। भय कैसे दिखेगा कि आपको पता लगे कि हीरो हीरोइन डर में है, या तो हाथ पैर हिल रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, मुंह सूख गया है। तो ये सारी क्या हैं, ये अनुभवाज हैं। ये मानते हैं भरत मुनि कि एक एक्टर को इन सब में पारंगत होना चाहिए ताकि वो स्थायी भाव को ठीक से दिखा सके। नाउ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर आई वुड लेट यू नो, एक एक करके देखते हैं कि ये पिक्चर के जरिए कि पूरी आपको बात समझ में आ जाएगी कि रस कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए बीच में पिक्चर के रस, यानी हमारा उद्देश्य रस प्रोड्यूस करना। चारों तरफ लिखे हुआ है स्थायी भाव। इसे हम किसके जरिए कर सकते हैं, स्थायी भाव के जरिए हम रस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब स्थायी भाव कैसे प्रोड्यूस होंगे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से। तो सबसे पहले विभाव की बात करते हैं। विभाव में मैंने दो प्रकार के बताए, आलंबन और उद्दीपन। अब एक कहानी सोचते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे रस प्रोड्यूस हो रहा है। आप सबने शकुंतला और दुष्यंत की कहानी सुनी होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं कि रति वाला स्थायी भाव है और हमें श्रृंगार रस प्रोड्यूस करना है। तो देखिए कैसे। अब आप देखते हैं विभाव में सबसे पहले हमें सोर्स देखना है, किसके जरिए, वो हीरो और हीरोइन जो दुष्यंत और शकुंतला बने हुए हैं। सीन देखिए, सीन क्या है, दुष्यंत शकुंतला की तरफ देख रहे हैं। He is attracted towards the beauty of शकुंतला। बहुत सुंदरता से शकुंतला की वो आकर्षित हो गए। तो आप देखिए आलंबन भी दो तरीके का, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो दुष्यंत जो है वो आश्रय आलंबन है और किसकी तरफ देख रहे हैं, शकुंतला की तरफ, तो वो विषय आलंबन है। यानी हीरो और हीरोइन दे आर इन लव। अब देखिए उद्दीपन विभाव कौन से होंगे। उद्दीपन मतलब वो चारों तरफ का माहौल। माहौल क्या है, बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, चिड़िया हैं, मोर है, हवा बह रही है, फूल हैं, वो सब उनकी जो फीलिंग ऑफ लव उनके दिल में उपज रही है उसे एनहांस कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, अनुभवाज आते हैं। फिर अनुभवाज क्या है, मैंने बताया कि वो उसे एक्सप्रेस कैसे करें। तो वो उसे एक्सप्रेस करने के लिए आपने दुष्यंत उसे लगातार देखे जा रहे, तो जो उनकी गेज है, लगातार देखने की जो तरीका है वो, और फिर थोड़ी एंजाइटी है कि पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा, वो सब उनके चेहरे से एक्सप्रेस हो रहा है। और धीमे धीमे ऑडियंस क्या हो रहा है कि ऑडियंस के मन में वो वाला भाव स्थापित होकर रस में कन्वर्ट होने लग रहा है।
तो अनुभवाज जो हैं वो सारे एक्सप्रेशंस हैं। आप जैसे मान लीजिए वो शांत खड़े हैं, हाथ उन्होंने दोनों अपने एक दूसरे में दुष्यंत ने दोनों हाथ बांध रखे हैं, उंगलियों को ऐसे कर रहे, तो या शकुंतला अपनी उंगलियों को चला रही हैं या पैर के अंगूठे को ऐसे कर रही हैं वो ज़मीन में, तो वो सारे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि उन्हें शर्म आ रही है या वो नर्वस हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनुभवाज में आती हैं। तो जब वो एक्टर को ये करते देखते हैं तो उनके मन में, वो ऑडियंस के मन में ये स्थायी भाव एस्टेब्लिश होने लगता है या रस में कन्वर्ट होने लगता है। अब आते हैं संचारी भाव। अब संचारी भाव ये हैं इमोशनल लेवल के चेंजेस। उनके इमोशनल लेवल में भी चेंजेस आए, जैसे मैंने बताया आपको कि उन्हें शर्म आ रही है, शेम है, थोड़ी सी लज्जा आ रही है और थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि ये छोटे छोटे से मूड्स और इमोशंस आते और चले जा रहे हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि वो स्थायी भाव को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जब ये तीनों विभाव, अनुभवाज और संचारी भाव मिलते हैं और उनका एक्सप्रेशन हीरो और हीरोइन के द्वारा होता है, तो रति स्थायी भाव स्थापित होता है, जो ग्रेजुअली ऑडियंस के पास पहुंच के श्रृंगार रस में कन्वर्ट हो जाता है और वो श्रृंगार रस की अनुभूति करता है। तो इस तरीके से रस की यात्रा चलती है फ्रॉम हीरो हीरोइन टू द ऑडियंस, और लंबी और कॉम्प्लेक्स यात्रा है ये। एंड नाउ द कंक्लूजन। मैंने पहले भी बताया आपको यही वाली बात कि नाट्य रस को अनुभव करने के लिए हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रेंड ऑडियंस और लर्नेड ऑडियंस चाहिए। वो खुद समझदार और सेंसिटिव और पढ़े लिखे होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्रा, in a successful theater, only one of these sentiments is dominantly aroused in mind of the audience, while it is supported by few others of them. हाँ, ये बताते हैं भरत मुनि, इस बात के पक्षधर हैं कि ये जो 8 स्थायी भाव हैं किसी भी थिएटर में, इनमें से एक डोमिनेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सारे भावों की मिक्सिंग कर दी। अगर ऐसे सारे भाव मिक्स करेंगे, सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ऐसे करके मिक्स करेंगे, तो वो थिएटर अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे होने नहीं चाहिए, लेकिन डोमिनेंस एक की ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई वीर रस का ड्रामा है तो उसमें श्रृंगार रस की बात कम होनी चाहिए, और अगर श्रृंगार रस का ड्रामा है तो उसमें वीर रस ऐसा नहीं होना चाहिए, हो तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, यानी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।